हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम आज जो है कक्षा 6 जो आपकी सीरीज चल रही है उसमें कक्षा 6 की जो गणित है बच्चों, ठीक है ना, यूपी बोर्ड की बच्चों, उसको पढ़ाएंगे आपको। यूपी बोर्ड की जो गणित की किताब है, इस किताब को ही पढ़ाएंगे, सीखे गणित, इस किताब को सीखें गणित, ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ाएंगे और इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है प्राकृतिक संख्याएं, हम इसको ही पढ़ाएंगे आपको बच्चों। प्राकृतिक संख्याएं, क्या पढ़ाएंगे? चैप्टर का नाम प्राकृतिक संख्याएं, यानी इंग्लिश में कहें हम तो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, इन पर आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था कि जो हमारे ब्रह्मांड में या फिर हमने जो भी हमारे आसपास चीजें हैं उनको हम गिनते हैं, ठीक है ना। प्रकृति में जो भी चीजें उपलब्ध हैं, जैसे कि हमने कहा कि हमारे प्रकृति में जो है एप्पल उपलब्ध है, तो हम एप्पल जो हमारे हैं, ठीक है ना, ये एप्पल, ये क्या है, हम इनको गिनेंगे तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर है, ठीक है। यानी कि आपने वस्तुओं को गिनना सीख लिया। दैनिक जीवन के अनेक कार्यों में आपको गिनने की आवश्यकता पड़ती है। अपनी कक्षा के सहपाठियों की संख्या, हमने बताया आपको कि जैसे आपकी क्लास है, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, आपको गिनने की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं बच्चों? पड़ती है। तो क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको गिनने की आवश्यकता पड़ती है। क्रिकेट मैच में भारतीय टीम द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, वार्षिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंक आदि, इस प्रकार के अन्य भी अनेक क्रियाकलाप होते हैं जहां हमें गिनने की आवश्यकता पड़ती है। बताया था हमने बच्चों, उन्हें गिनती की संख्या कहते हैं बच्चों। उन्हें क्या कहते हैं? गिनती की संख्या कहते हैं, या फिर गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि निकल के बात सामने आ रही है कि गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की संख्याएं, ठीक है ना बच्चों। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, बहुत सारी, ठीक है। ये सब की सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं बच्चों। इस इकाई का प्रारंभ हम प्राकृतिक संख्याओं को लिखने के लिए प्रयुक्त संकेतों की चर्चा में से करेंगे, ठीक है ना। एक होता है संख्या और एक होता है संख्यांक बच्चों। एक होता है संख्या और एक होता है संख्यांक। क्या होता है? कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर कितनी वस्तुएं हैं, यानी यहाँ पर कितनी वस्तुएं हैं, मैंने कहा यहाँ पर कि 4 वस्तुएं हैं। यहाँ पर कितनी वस्तुएं हैं? तो 4 वस्तुएं। तो यहाँ क्या है? संख्या। ये क्या है बच्चों? संख्या। इसको हम संख्या कहेंगे, ठीक है ना। और संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक, जैसे हम आपसे कहें कि ये 4 है बच्चों, ये संख्यांक है। ये क्या है? संख्यांक। और संख्या क्या है? इनको गिनती गिनो, कितनी? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, ये क्या है? संख्या। लेकिन जब लिखोगे इसको, जैसे मैंने यहाँ लिखा 5 तो ये संख्यांक है, मैंने लिखा 6 तो ये संख्यांक है, मैंने 7 लिखा तो ये संख्यांक है, ठीक है। और जो गिनती है, यानी कितनी वस्तुएं हैं उसको बोध होता है, ज्ञान होता है कि मुझे ज्ञान हुआ कि 4 वस्तुएं हैं, तो 4 वस्तुएं हैं, यानी क्या है? संख्या है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक देखिए, हमारी बात आती है कि जो हमारी सारणी में हम एक चीज आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो हमारी संख्या को किस तरह से लिख सकते हैं। एक होता है देवनागरी बच्चों, एक होता है देवनागरी, है ना, और एक होता है रोमन। एक रोमन होता है और एक होता है अरबी। संख्याओं को लिखने के ढंग है बच्चों। एक होता है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का मतलब हो गया बच्चों कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी देश में जाएं, तो आपको इस तरह की संख्या लिखी जरूर मिलेगी, ठीक है ना। देवनागरी क्या होती है? देवनागरी होती है बच्चों, देवनागरी क्या होती है? हिंदी वाली गिनती, जैसे 1 है ना, 2 है ना, 3 4 है ना बच्चों, इस तरह से, जैसे 5 6 है ना, और 7 और 8 और क्या होता है बच्चों? 9 ऐसे लिखते हैं ना, इंग्लिश में लिखते हैं 9 कैसे? तो इस तरह से ये हमारी संख्याओं की देवनागरी हो गया। रोमन क्या हो गया? जैसे ये 1st, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, ये 6th, ये 7, ये 8, है ना। इस तरह से ये वहां हो गया रोमन। अरबी क्या हो गया? अरबी संख्या लिखने का तरीका होता है, जैसे ऐसे, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया,
ठीक है ना। फिर ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, है ना। ये हमारी अरबी की संख्या है। और अंतरराष्ट्रीय क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये हमारी क्या है, अंतरराष्ट्रीय। तो आप याद रखिए, ध्यान रखिए, एग्जाम में कभी आता नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं आता। हाँ जरूर रोमन जरूर आता है, अगर इसको सीखते हैं लोग, ये भी सीखते हैं। हिंदी वाली गिनती भी आपको आनी चाहिए, 10 तक आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई। इस तरह से संख्याओं को लिखने के ढंग है, अलग अलग देशों में इसलिए लिखते हैं, ठीक। और हम बता दें, भारतीयों ने जब शून्य का आविष्कार किया, बच्चों जो शून्य है वो शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ है, शून्य का आविष्कार भारत में हुआ है। शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ है, शून्य का आविष्कार भारत में हुआ है, आप ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। इसकी सहायता से छोटी बड़ी हर प्रकार की संख्या को लिखना संभव हो गया। अब हम आगे संख्यांक को संक्षेप में अंक ही कहेंगे, ठीक है ना। जैसे हम कहें एक संख्या है बच्चों, हम कहेंगे एक संख्या है क्या, 23। तो हम इसको शब्दों में लिखें बच्चों, तो शब्दों में क्या लिखेंगे, शब्दों में इसको लिखेंगे 23, ठीक है ना, शब्दों में। तो इसमें जो संख्या प्रयुक्त हुई है, संख्या क्या प्रयुक्त हुई है, संख्या प्रयुक्त, क्या संख्या प्रयुक्त की गई इसमें, 1 2 और 3, दो ही संख्या प्रयुक्त की गई है, 2 और 3, 23 को लिखने के लिए, 23 को लिखने के लिए दो संख्याएं प्रयुक्त की गई, 2 3, और शब्दों में कैसे लिखते हैं, 23, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ पाए होंगे हमारी बात को, ठीक। आगे चलते हैं, आगे और भी चीजें हैं जो हम समझ पाएंगे। एक उदाहरण के द्वारा एक चीज को और हम समझते हैं अच्छे से, ठीक है। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, एक जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि 5 3 8 1 में सभी अंकों का प्रयोग कर 4 अंकों की बड़ी एवं छोटी संख्या लिखें, ठीक है ना। तो देखिए 5 3 8 1 है, सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या तो ये होगी, सबसे छोटी ये होगी। देखिए जब सबसे बड़ी पूछी जाए तो आपको लिखना है अवरोही क्रम में। कौन सा क्रम बच्चों, अवरोही क्रम में लिखना है। और जब सबसे छोटी पूछी जाए तो लिखना है आरोही क्रम में, ठीक है ना। अभी क्या होता है आइए बताते हैं हम आपको। देखिए अवरोही क्रम आरोही क्रम आपने पढ़ा है क्लास 5 में, ठीक है ना। अवरोही क्रम और आरोही क्रम ये क्या होते हैं, देखिए अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा, यानी हम कोई भी नंबर लिखेंगे उसको बड़े से छोटे रूप में लिखेंगे, और इसमें होता है छोटे से बड़ा। तो देखिए अब बड़े से छोटा, तो जैसे मैं कहूं कि 1 2 3 4 5 6 ये लिखा है, आप इसको जो है अवरोही क्रम में लिखे तो सबसे पहले 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। छोटे क्रम में तो 1 2 3 4 5 6, ये छोटे से बड़ा होता जा रहा है, यहाँ बड़े से छोटा होता जा रहा है। तो जब हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो ये हमारे पास अंक है। इन अंकों का देखिए सबसे अवरोही में सबसे बड़ा अंक पहले आएगा, तो 8 पहले आ गया। उसके बाद 8 से बड़ा कौन है, 8 से छोटा कौन है, 5 है। 5 से छोटा कौन है, 3 है। 3 से छोटा कौन है, 1 है। तो ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी आरोही लिखना है तो आरोही में सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा, ठीक। तो ये हो गया हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या इन अंकों का प्रयोग करके बनाई गई है, ठीक है। खैर चलिए आगे चलते हैं। अंकों की ये हमको बनानी है तो हम लोग एक काम करेंगे बच्चों कि जो हजार एवं सैकड़े के स्थान पर 2 3 8 में सबसे बड़ा अंक 8 प्रयुक्त करेंगे। सबसे बड़ी संख्या लिखना है हमको, तो सबसे बड़ी संख्या हमको लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमें बताया कि अवरोही क्रम में लिखो। 2 3 8 में सबसे बड़ा अंक कौन सा, 8। 8 से छोटा कौन है, 3। 3 से छोटा कौन है, 2। आप कह रहा है कि इसका प्रयोग कर 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या लिखें, तो 4 अंकों की लिखनी सबसे बड़ी संख्या। तो 2 3 8 में सबसे बड़ा अंक 8 होगा, ठीक है ना। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, अब देखिए यहाँ पर हम एक बात बताएं आपको कि यहाँ यदि 1 लिख दें, ठीक है ना, तो 8 या 3 से 21 हो गया। लेकिन यहाँ पर यदि हम 2 लिख दें तो ये, लेकिन जो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो 8 को ही आपको 2 बार लिखना है, ठीक है ना। 8 को आपको 2 बार लिखना, क्यों, उसका कारण है। कारण ये कि हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और सबसे बड़ी संख्या हमारी सबसे बड़ा अंक क्या है, 8। इसी को ही हम डबल कर देंगे तो हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब सबसे छोटी लिखनी है तो बस सबसे छोटी लिखनी है तो आपको क्या करना होगा, जो सबसे छोटा अंक है इसी को आप 2 बार लिख लें, ठीक है ना। इस तरह से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आप बना पाओगे। यानी कि जब आपको अंक दिए जाए कितने, 3, और आपसे कहा जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए, तो 3 अंकों का यूज करके, 3 अंकों का प्रयोग करके हम सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की नहीं बना सकते। तो हमको ध्यान ये देना होगा कि जो सबसे बड़ा अंक का उसी का डबल है, उसी को 2 बार लिख लेना है।
और सबसे बड़ी मिल जाएगी। और जब सब छोटा लिखना है, छोटी संख्या मतलब बनानी है, तो आपको सबसे छोटा अंक ना 2 बार ले लेना है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है, दी जाते हैं, यानी अंक क्या है बच्चों, अंक है 205 और 0, ठीक है ना, 0 लेकर बच्चों, लेकर 4 अंकों की बच्चों, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। देखिए अब हमें सबसे बड़ी संख्या क्या लेंगे, इसे देखिए सबसे बड़ी, तो हमने बताया था अवरोही क्रम में लिख लीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या अवरोही क्रम में क्या बनेगी, देखिए सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 5 के बाद फिर कौन सा है 2, फिर कौन सा है 0 0, ठीक है, यानी 5 2 0 0। सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे छोटा नंबर 2 है, हाँ सबसे छोटा वाला नंबर, सबसे छोटा नंबर है कौन सा 0, अब हमने 0 लिख लिया, फिर 0 को 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, 5 तो दे सकते। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर अंक ऐसे किसी भी संख्या के आगे, जैसे 5 लिखा है, इसके आगे आप 0 लगा देने से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, यदि इसके आगे लगाएंगे तो इसका मतलब 50 होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमको लेना होगा 2, ये 2 है ना, इसको लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद फिर 0 को ले लेंगे 2 बार, ठीक है ना, और ये हो जाएगी सबसे बड़ी और ये हो जाएगी सबसे छोटी, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो है सबसे बड़ी संख्या जब निकालनी हो तो ये, और सबसे छोटी संख्या जब लिखनी हो तो हम यदि 0 को पहले लिख देंगे तो वो संख्या नहीं होगी, जैसे हम यहाँ पे लिखते 0 0 2 5, तो ये कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे तो 2 ही अंक है, 25, लिखनी कितने अंकों की है, 4 अंकों की। अब अंतर निकालना है बच्चों, तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, 5200 में हम माइनस कर देंगे कितना, 2005, देखिए माइनस करिए, तो यहाँ पे जैसे हम कैरी ले 10 में 5 गए 5, यहाँ पे 9 ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 ऐसे आ जाएगा, 4 नंबर 2195, सॉरी 3 आएगा, 3195, ठीक है ना, 5 में 2 गए 3, 5 में 2 गए 3, ठीक है ना, तो हो जाएगा 3195, ये हमारा अंतर आ गया। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना, आपको समझ में आई होगी हमारी बात, ठीक। अब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बच्चों होती है हमारी 9। 2 अंक की हम आपसे कहें 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहोगे 9 9। 3 अंक की आपसे बच्चों कहें हम 3 अंक की, तो 3 अंक की क्या होगी 9 9 9। 4 अंक की बच्चों कहें आपसे, तो आप समझ रहे हो ना ये बात को, 9 9 9 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंक की बच्चों कहें आपसे, तो 5 अंक की आप कहोगे सर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 9, ठीक है ना। 6 अंकों की क्या है आप जान जाओगे, 7 अंकों की क्या है आप जान जाओगे। कहने का मतलब है सबसे बड़ी संख्या जब हमको निकालनी होती है तो हमको क्या करना है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है उसमें से एक कम कर दो। जैसे हम आपसे कहें ये तो सबसे बड़ी संख्या हो गई है ना, हम आपसे कहें कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बच्चों क्या होगी, आप बताइए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10। हम आपसे कहें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, कहोगे सर 100। मैं कहूँ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो कहोगे सर 1000। मैं कहूँ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओगे बच्चों ये, ठीक है ना। मैं आपसे कहूँ 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप ये बता दोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये इस तरह से अब, लेकिन आपको जब बड़ी संख्या निकालनी होगी तो 2 अंकों की, जैसे आपको निकालनी है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या आप तभी निकालोगे जब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या में 1 घटा दोगे। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भी आप 1 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा सबसे बड़ी संख्या 1 अंक की। आप 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 घटाओगे तो मिलेगा 99। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में आप 1 घटाओगे तो मिलेगा 3 अंकों की, यानी 1 कम करके मिलेगी आपको बड़ी संख्या, ठीक है ना। तो इसी प्रकार 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक। तो आप ये बात समझ पाए हमारी। अब हम आते हैं स्थानीय मान की तरफ, ठीक है ना। स्थानीय मान भी आप समझिए, सब ये चीजें। स्थानीय मान क्या होते हैं, स्थानीय मान हमारे जो है अंक जो होते हैं उन्हीं का स्थान बताना होता है। जैसे हम कहें आपसे 1442 लिखा है, तो देखिए जो ये नंबर है ना 1144 ये कैसे बना,
देखिए यहाँ इसको आप पढ़े तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसको पढ़ेंगे ना वैसे, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है और ये हजार वाले स्थान पर है। तो एक इसको इसे लिखते हैं 1000, सैकड़ा के स्थान पे 400 है ना, ये किसमें 40, ये क्या है 2, इकाई स्थान पे 2 है ना। तो इस तरह लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना बच्चों। तो इस तरह से हमारा 1000 इन मूल्यों की तुलना करने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे है ना। अब जैसे एक नंबर लिखा 5, 2, 3, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। तो 500 किस स्थान पर, 5वां सैकड़े स्थान पर है, ये दहाई 10वें स्थान पर है, इकाई 1 स्थान पर है, ठीक है ना, इस तरह से। तो 5 का स्थानीय मान है, मतलब आपसे कहें 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान हमारा होगा 5 गुणे 100, ठीक है। मैं आपसे कहूँ 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2 गुणे 10। मैं कहूँ 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थान 3 गुणे 1। इस तरह हम समझ सकते हैं और हम इस तरह से चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैथ में जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़े में कितने गुणा किया होगा, 500 बना तो 100 का, तो 5 का स्थानीय मान क्या है 5 गुणे 100। 2 क्या है दहाई, तो 2 का स्थानीय मान क्या है 2 गुणे 10। 3 क्या इकाई, तो 3 का स्थानीय मान क्या 3 गुणे 1। तो इस तरह से आप बच्चों समझ पाए हमारी बात को, ठीक है ना। अब जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन को हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन लिखा, क्या लिखा कि संख्या, मैंने लिखा क्वेश्चन संख्या 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान का मान अलग अलग ज्ञात करें, अलग अलग ज्ञात करें। तो देखिए अब जैसे मैं आपसे कहूँ 3477 है, तो यहाँ पे जो ये है तो ये 7 गुणे 1 हो गया, ये क्या हो गया 7 गुणे 10 हो गया, दोनों के अलग अलग मान हो गए। यानी 7 का स्थानीय मान क्या है, 7 का स्थानीय मान पहले वाले 7 का स्थानीय मान आपका क्या है 7 है, और दूसरे वाले 7 का स्थानीय मान क्या है 70, 7 गुणे 10 यानी 70, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बच्चों हमारी बात को समझ पाए होंगे, ठीक। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर अभी मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, इसकी एक्सरसाइज अभ्यास 1 में जो लिखा है निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में लिखिए। बच्चों ने बताया था संख्यांकों क्या होता है, एक संख्यांक होता है, एक संख्या होती है, बताया था मैंने आपको समझाया था, फिर एक बार रिकॉल कराता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि संख्या, तो देखिए संख्या मतलब होता है कि किसी भी चीज को हम गिनते हैं, जैसे हमने गिनने के बोध को हम संख्या कहते हैं। जैसे हमने गिना कोई चीज, जैसे हमने गिना कि 1 से लेकर 10 तक क्या है पेड़ लगे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हमारे 10, तो 10 हमारी संख्या हो गई। अब इसी संख्या को मतलब हमें संकेतों के द्वारा व्यक्त करना है, तो जैसे मैंने लिखा तो ये संख्यांक हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया संख्या। यानी कि किसी भी संख्या को जो है हम प्रतीकों के द्वारा, मतलब किसी संख्या को हम गिनने का हमें बोध होता है, किसी भी संख्या को गिनने का हमें बोध होता है तो उसे संख्या कहते हैं। और उसी संख्या को प्रतीकों के द्वारा हमें क्या करना होगा बच्चों, उसी संख्या को हमें प्रतीकों के द्वारा क्या करना होगा, उसे हमें शो करना होगा। तो हमने शो किया तो 10, तो आप समझ पाए होंगे हमारी बात को बच्चों। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एक नंबर, ठीक है 427, देखिए पहले वाले का 427, तो देखिए 427 हो गया, ठीक। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला 427 हो गया। अब 3501, तो 3501 लिखना है हमको, तो यहाँ लिखेंगे 3501। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 3501। अब थर्ड वाला देखिए क्या लिखा है 115, तो आप लिख लोगे 115। चौथा वाला देखिए क्या लिखा है, चौथा देखा 79,029, 79,000, तो 79 80 होता है, देखिए 79, ये 79,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 79,029 लिखना। इसको जोड़िए क्या निकला 79,029, ये हो गया 79,029। आप इसको हटा के ये लिख सकते हैं, देखिए 79,029 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 79,029। तो इस तरह से बच्चों आपने सीखा संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करना। ये संख्या थी
427, 3500 ये संख्या थी, इसको संख्यांकों में व्यक्त करना है, तो इस तरह से आप व्यक्त कर सकते